I hope you are doing well. This is my third class on Indian polity. So we are discussing about MCQ of Indian polity. These are the very important questions. So आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा फ्रेंड। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सनसाइन चैनल को, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तो आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी फ्रेंड। तो शुरू करते हैं हम लोग फ्रेंड। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कभी भी एग्ज़ाम में जब भी आप बैठे तो वहाँ पे आप लोगों को कैसे क्वेश्चन को ब्रेक करना है, ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। कि आप अगर ब्रेक करके क्वेश्चन को करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आंसर क्या मांग रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेसिडेंट रूल, देखिए यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। बात यहाँ पे कर रहा है प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट की बात कर रहा है, यानी कि स्टेट इमरजेंसी की बात कर रहा है। जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, स्टेट इमरजेंसी लगती है, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी। वन इज़ द नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, एंड सेकेंड वन इज़ द स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, एंड थर्ड वन इज़ द फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। सो यहाँ पे आर्टिकल 356 की बात की गई है फ्रेंड। तो आप लोग 356 याद रखिएगा आर्टिकल। यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ये 356 आर्टिकल है, स्टेट इमरजेंसी की बात की गई है फ्रेंड यहाँ पे। तो ये एक तरीके से क्या है फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे आंसर गेस करिए। यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा है कि कितना टाइम पीरियड होता है उसका, किसी भी इमरजेंसी का जो स्टेट में लगती है, तो उसका मैक्सिमम कितने पीरियड की लग सकती है। तो मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम आप लोग याद रखना है, ये मैक्सिमम जो है 1 ईयर की लगती है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा फ्रेंड। ऐसे ही आप लोग करते रहिए। काउंसिल ऑफ स्टेट, अगेन फ्रेंड इसको ब्रेकआउट करिए। काउंसिल ऑफ स्टेट की बात कर रहा है, देयर आर 2 काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा को कहते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडिया में जो काउंसिल ऑफ स्टेट है हैज़ हाउ मैनी इलेक्टेड मेंबर्स। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ इन स्टेट लेवल और काउंसिल ऑफ स्टेट यूनियन लेवल। तो देयर आर फेडरल सिस्टम इन इंडिया, तो वहाँ पे इसलिए जो है काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडिया में है। तो आप लोग ये याद रखिए। तो यहाँ पे कितने इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर की बात नहीं की गई है, यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स की बात की है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर में आप लोग अंडरस्टैंड करिए, एग्जीक्यूटिव पावर एक्चुअली एंड लेजिस्लेटिव पावर में दोनों में डिफरेंस है। लेजिस्लेटिव पावर जहाँ पे कोई चीज़ मेकिंग यानी कि लॉ मेकिंग का पावर जहाँ पे होता है, वो लेजिस्लेटिव। कोई चीज़ जैसे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट के पास है, वो एक उसका लेजिस्लेटिव पावर है। एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो होता है किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट कराना। कोई भी लॉ अगर बनता है तो उसको एग्जीक्यूट कैसे कराया जाए, वो एग्जीक्यूटिव पावर होता है। तो एग्जीक्यूटिव पावर इन इंडिया एक्चुअली एक्सरसाइज्ड बाय, तो यहाँ पे एक्सरसाइज की बात हो रही है फ्रेंड, वेस्ट की बात नहीं हो रही है। कौन एक्सरसाइज करता है एग्जीक्यूटिव पावर, तो आपको यहाँ पे याद रखना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि पार्लियामेंट में होते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं। आर्टिकल 75 में बताया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। आर्टिकल 75 में क्या है, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा। तो वहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप लोग आर्टिकल 75 क्लॉज 3 पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बात करता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो एक्चुअली एक्सरसाइज किसके द्वारा होता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा होता है। अगर यहाँ पे बात होती कि वेस्ट किस में होता है, तो यहाँ पे आंसर प्रेसिडेंट हो जाता फ्रेंड। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर बात कर लेते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट वाज अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट इन, कब जो है 42nd अमेंडमेंट, सिंपल है फ्रेंड, इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कब, इसका डेट केवल पूछा है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट करिए, सुप्रीम कमांडर पूछा है किस चीज़ का, आर्म फोर्सेस का, कहाँ की, भारत की। तो यहाँ पे कौन होता है सुप्रीम कमांडर, तो ये हमारा जो है ए आंसर सही हो जाएगा, ये प्रेसिडेंट होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। ये कौन सी कमेटी है, ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, बस इसको इतना ही याद रखना है इसमें। देन मैक्सिमम गैप बोला है कि कितना गैप होता है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम गैप परमिसेबल बिटवीन 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जो 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यानी कि 2 नॉट हाउसेज बट सेशंस, जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, उसके बीच में कितना गैप होता है कि पहला सेशन हुआ उसके बाद दूसरा सेशन होगा, तो गैप कितना होता है। तो गैप आपको याद रखना है, यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा इसका जो है। ये रैपिड रिविज़न चल रहा है फ्रेंड, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ अ, क्या है गवर्नर ऑफ स्टेट, तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ये आपका सिंपल आंसर है यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं जो आपका वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, कौन इलेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप लोग एक याद रखिएगा, इलेक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे कौन करता है, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे जो है
बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका बी आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग कि कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, क्या कंसिक्वेंसेस हो गए, मैं ब्रेक कर रहा हूँ। कंसिक्वेंसेस क्या होंगे अगर डेथ हो जाती है या इनकेपेसिटी हो जाती है किसकी, प्रेसिडेंट की, तो फिर वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कैन बिकम द प्रेसिडेंट हो जाता है। तो वो कितने पीरियड के लिए होता है फ्रेंड, तो ये आप लोगों को याद रखना है कितने पीरियड के लिए वो होता है वहाँ पे। वो इसका आंसर हो जाएगा 5 मंथ के लिए हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड यहाँ पे जो आपका पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वो कितने से कंसिस्ट करता है, कितने लोग वहाँ पे होते हैं, कितने, तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है, तो डोंट बी कंफ्यूज। देन फ्रेंड्स हम लोग इस पेज पे आ गए। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, मैं वही बताऊँगा आपको। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय, जो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो कैसे इलेक्ट होता है, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा गेस करिए, बहुत आसान है। वाइस प्रेसिडेंट के जो बोथ द हाउसेज उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा फ्रेंड, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी नहीं क्वेश्चन, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। रिमेंबर, इसको डबल स्टार मार्क कर लेना कि जो स्पीकर होता है वो कब अपनी कास्ट वोट करता है, तो याद रखना इसका ए आंसर सही हो जाएगा, टू मेंटेन स्टेटस क्वो। रिमेंबर, टू मेंटेन स्टेटस क्वो। फिर हम बात कर लेते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन इंडिया कैन डिले अ मनी बिल, कितने टाइम के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट जो राज्यसभा होती है भारत में, वो कितने टाइम के लिए डिले कर सकती है मनी बिल को, तो ये भी याद रखिएगा। राज्यसभा जो है वो डी में, इसका आंसर सही हो जाएगा 14 डेज़ के लिए। मनी बिल कहाँ पे है फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा, मनी बिल जो है आर्टिकल 110 में है, यानी कि 110 में है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा मनी बिल। मनी बिल के मामले में लोकसभा का जो है सबसे ज़्यादा पावर होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट का नहीं होता है। ऑर्डर बिल्स में उसकी कंसेंट ज़रूरी होती है, लेकिन इन मनी बिल अगर वो कंसेंट नहीं देता है तो वो बिल पास माना जाएगा बाई लोकसभा ओनली एंड बोथ द हाउसेस। काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन इंडिया कैन क्रिएट एन ऑल इंडिया सर्विस बाय, कितनी मेजोरिटी से कर सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, 2/3 मेजोरिटी से करते हैं। देन आपका अगर हम बात कर लेते हैं पब्लिक जो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं एडजमेंट ऑफ द हाउस इज़ द पावर, किसके हाथ में होता है जो हाउस को एडजमेंट करने का पावर होता है, तो आपका यहाँ पे स्पीकर, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड बात कर लेते हैं हम लोग जो आपकी कमेटी होती है इन पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है ये, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे फ्रेंड सी द क्वेश्चन, कमेटी इन पब्लिक अंडरटेकिंग हैज़ मेंबर्स फ्रॉम, जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी होती है उसमें किस हाउस के मेंबर्स होते हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। किस हाउस के मेंबर्स होते हैं उसमें, इसका आंसर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो इसका आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अनस्टैटर्ड क्वेश्चंस रिक्वायर्स, अनसैटर्ड क्वेश्चन होते हैं, अनसैटर्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या रिक्वायर करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर रिटन आंसर। वहाँ पे मैंने बताया था ओरल आंसर किस में होता है, स्टेट क्वेश्चन में, लेकिन अनस्टेट क्वेश्चन में किसके होते हैं, रिटन आंसर होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये कुछ टर्म है पार्लियामेंट के, तो ये आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है, याद रखिएगा। फिर हम लोग एक टर्म सुनते हैं साइन डाई इज एसोसिएटेड विद द पावर ऑफ, जो साइन डाई होती है अक्सर आपने सुना होगा, जैसे आप अगर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में रहे हो तो वहाँ पे ज़ीरो सेशन जिससे होता है, जैसे सपोज़ करो अब कोई डेथ या कोई मतलब मर्डर कॉज हो जाता है या कोई भी ऐसा वायलेंस, तो साइन डाई हो जाती है, तो साइन डाई ये पावर किससे एसोसिएट करता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा फ्रेंड। ये आपका स्पीकर, यहाँ पे बात हो रही है तो ये स्पीकर से कनेक्ट करता है। देन हु होल्ड द पर्स होल्ड्स द पावर, हु सेड दिस, हु होल्ड्स द पर्स होल्ड्स द पावर, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, किस स्कॉलर का, किस जो है पॉलिटिशियन का ये एक कोट है फ्रेंड, तो इसको आप लोग अच्छे से गेस कर सकते हैं। तो जेम्स मैडिसन ने कहा था कि हु होल्ड्स द पर्स होल्ड्स द पावर, यानी कि जिसके पास पूंजी है उसी के पास पावर है, तो दैट वाज द कैपिटलिज्म,
क्योंकि ये जेम्स मेडिसिन अमेरिका। सो ये इससे आप लोग याद रख सकते हैं, गेस कर सकते हैं, इसके पास पूंजी उसी के पास पावर। तो ऑफ कोर्स दैट इज़ द ट्रूथ थिंग। Which article of the Constitution of India says there shall be, remember, there shall be a council of ministers with the prime minister, with the minister at the head to aid and advise the president। कौन सा आर्टिकल बात करता है ये वाली बात? तो वो फ्रेंड इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग गेस करिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 674 हो जाएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिपब्लिक हैज़ क्या है? तो इसको भी आप अच्छे से गेस कर सकते हैं, इसका भी आंसर ओनली सस्पेंसिव वोट, ये याद रखिएगा आप लोग। 90 क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। टुवर्ड्स किसकी तरफ होते हैं? हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा, उसी को कहते हैं फ्रेंड। तो ये कहाँ पे है? आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में है फ्रेंड, ये आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स हाउस ऑफ द पीपल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास फ्रेंड। I hope you are enjoying. So keep watching this video and like and share, subscribe my channel. So thank you for watching this video.